आज हम देख रहे हैं CHSL 2021 की क्वेश्चंस। ए ने 35% की छूट पे एक खिलौना खरीदा। मान लो कि उसका जो MP है वो है 20 रुपये और इन्हें 35% की छूट दी है, तो क्या 13 रुपये का खिलौना पड़ गया क्या? अब 975 रुपये इनका भुगतान किया है, तो 975 वैल्यू है 13 रुपये की। जो जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे लिखते हैं, जो पूछा जा रहा है उसको लिखते हैं ऊपर 20 रुपये। तो ये कटेगा इससे 75 बार, और जब 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 की एक जीरो, मतलब 1500 रुपये आंसर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है, तो बोतल का विक्रय मूल्य 1547 रुपये। बोतल का अंकित मूल्य क्या होगा? मान लो बोतल आ रही है 20 रुपये की। बोतल 20 रुपये की आ रही है, 15% की छूट के बाद आएगी 17 रुपये की। फिर उसके बाद में 20 रुपये की बोतल आ रही है, कितने की पड़ेगी? अब 13 की। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 400 रुपये, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 221। 221 का 1547 कितने गुना है? तो आप बोलोगे ये तो है कितने गुना? 7 गुना। लास्ट में 7 है ना, 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएंगे, तो इसका भी 7 गुना लेना है, तो 2800 रुपये आंसर आ जाएंगे। 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य है 640 रुपये, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, कोई घड़ी है, कोई घड़ी शुरुआत में 10 रुपये की मिल रही है। घड़ी मिल रही है शुरुआत में 10 रुपये की, फिर छूट के बाद कितनी मिल जाएगी? 8 रुपये की। शुरुआत में मिल रही है 10 रुपये की, तो दोबारा भी 8 रुपये की। जब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 और ये हो जाएंगे 64। तो 640 64 का 10 गुना है, तो इसका 10 गुना ही हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, मतलब 1000 रुपये। एक वस्तु के अंकित मूल्य को 20% और 30% की दो क्रमिक छूटें। मान लो कि अंकित मूल्य 10 रुपये है। अंकित मूल्य है हमारा 10 रुपये। 20% की छूट मिलेगी तो ये मिलेगा 8 रुपये में। ये हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों के काट के 5 रुपये की कोई वस्तु है तो वो मिलेगी 4 रुपये 20% की छूट के बाद। और 30% की छूट मतलब 10 रुपये की मिल रही है, तो फिर मिलेगी 7 रुपये की। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे 28। ये हो जाएंगे 50 और 28। तो क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है। 840 वैल्यू है 28 की, और छूट कितने की मिल रही है? मिल रही है छूट कितने की? इन दोनों का अंतर कितना है? 22, तो 22 की छूट मिल रही है। ये इससे कटेगा 3 बार, तो 3 को 22 से गुणा करेंगे 30 बार, तो 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 660। 600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, तो कितने की रुपए की छूट दी जाती है? 18% की छूट पर उपलब्ध है, तो 600 की वैल्यू कितनी है? 600 कितने की वैल्यू है? 100% की। हमें निकालना है 18% की। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 108। 10% और 5% की दो क्रमागत छूटें दी जाती है, तो शुद्ध परिणामी छूट प्रतिशत क्या होगा? पहले इस क्वेश्चन का हल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका सक्सेसिव, A प्लस B प्लस AB बटा 100। पहले 10% की छूट दे रखी है तो -10, फिर 5 की तो -5, प्लस माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 50/100। 50 हो जाएंगे 100। ये हो जाना है -15,
और ये होना है 0.5। जब 15 में से 0.5 गएंगे तो 14.5 हमारा आंसर होगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। 25% की छूट पहले मिलती है, 20% की बाद में मिलती है। शर्ट का मूल्य ज्ञात करना है। मान लो कि कोई वस्तु है 4 रुपए की, बाद में मिलेगी 3 रुपए की, छूट के बाद 3 रुपए की मिलेगी। कोई वस्तु है 5 रुपए की, छूट के बाद मिलेगी 4 रुपए की। इनको गुणा करेंगे, ये 20 और ये हो जाएगा 12। तो अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये। 1200 वैल्यू है 20 की, ज्ञात करनी है 12 की। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 60 बार। तो ये हो जाएगा 12, 60 को 12 से गुणा करेंगे 720 आंसर। एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये। दुकानदार छूट देता है 25% की, 20% की। तो जब 25% की छूट देगा तो मतलब 5 की वस्तु है 3 की मिलेगी, और कोई वस्तु 20% की छूट देगा तो 5 की वस्तु है 4 की मिलेगी। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 12। 1200 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य 1200 रुपये, तो अंकित मूल्य में अंकित मूल्य का भाग देंगे और गुणा करेंगे किससे? जो पूछा जा रहा है उससे। तो ये इससे कटेगा कितने बार? 60 बार। आंसर आ जाएंगे 720। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी का क्रय मूल्य का 40%, मतलब सीपी गुणा 4/10, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य का 30%, मतलब एसपी का 3/10। एसपी का 3/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, सीपी बटा एसपी, ये आ रहा है 3/4। तो सीपी कितना ज्यादा है? सीपी एसपी कितना ज्यादा है? 1/3 प्लस 1/3। सीपी से ज्यादा है एसपी 1/3, तो लाभ होगा। और कितना होगा? 33.33%। खुशी एक मिक्सर खरीदने गई। मिक्सर का अंकित मूल्य 6000 रुपये था। उस पर 20% की उसे छूट दी गई। तो मिक्सर खरीदने के लिए खुशी को कितना भुगतान खरीदना पड़ा? 6000 रुपये उसका मिक्सर का मूल्य था, और ये वैल्यू है 100 रुपये की। 20% की छूट मिली तो 80 रुपये की मिली होगी। तो 60 को 80 से गुणा करेंगे और 4800 रुपये आंसर आ जाएंगे इसके। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो 10% की वस्तु कितने की मिलेगी? 9 की। 20% की छूट के बाद 5 रुपए की वस्तु कितने की मिलेगी? 4 रुपए की। इनको गुणा करो 50 और ये हो जाएंगे 9 चौक 36। अब 50 किसकी वैल्यू है? अंकित मूल्य कितना है? 2250। ये वैल्यू है 50 की। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य, मतलब 36 से गुणा करना है। इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा 45 बार, और 45 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 1620। एक दुकानदार एक वस्तु पर 80 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की 2 छूट देता है। तो मतलब 10 रुपए की वस्तु में कितने की मिलेगी? 10 रुपए की नहीं, 20 रुपए की वस्तु में मिलेगी कितने की? 19 रुपए की। दोबारा 20 रुपए की वस्तु मिलेगी 19 रुपए की। इनको गुणा करना है तो हो जाएंगे 400 और ये हो जाएंगे 361। तो 400 का अंकित मूल्य कितना गुना है? ये इसका 80 कितना गुना है? आप बोलोगे 0.2। तो इसका 0.2 हो जाएगा 72। 72 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 72.2। 15 केजी चीनी का मूल्य 600 है, तो 5 केजी का मूल्य कितना होगा? इनको काट लो, रेसिस से कर लो। ये 3 की वैल्यू 3 और ये 5 बार कटेगा। जब 3 की वैल्यू 600 रुपये, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। 200 को जब 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 1000। अंकित मूल्य है 2900 रुपये।
अंकित मूल्य है कितना, 2900 रुपये। 2900 रुपये है अंकित मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू है और 37% की इनको छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितने का मिलेगा। विक्रय मूल्य कितना, 37% की छूट के बाद विक्रय मूल्य होगा 63 रुपये। 63, तो इनको दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 9 को जब 3 से गुणा करेंगे लास्ट डिजिट आएगी 7। 7 डिजिट एक ही है, मतलब पहला हमारा आंसर हो जाएगा। 1800 में एक रेडियो बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, 1/8 का सीधा सीधा मतलब होता है 12.5, जो आंसर हो जाएगा। ए एक वस्तु के 10% लाभ पर बेचता है, बी इसको 25% के लाभ पर सी को बेचता है। सी ने इसके लिए 6875 का भुगतान किया, तो ए ने इस मूल्य पर खरीदा था। देखो ए कमाता है इस पे 10% लाभ, मतलब 11/10। बी कमाता है 25% लाभ, मतलब 5/4। और कितने रुपए का भुगतान किया उसने, 6875 रुपये का। ये इससे 2 बार कटेगा, तो अगला आ जाएगा ए गुणा 11/8 बराबर 6875। जब ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए आ जाएगा 6875 बटे 11 गुणा 8, तो ये कटेगा 6 बार, 2 बार और 5 बार। अब इसको जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 0, 16 और 4 0, 2, 48 और 2 50, मतलब 5000 इसका आंसर आ जाएंगे। अब 2022 के CHSL के क्वेश्चन हम करेंगे कल, प्रॉफिट एंड लॉस के। थैंक यू सो मच।